बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। मिट गईयां दुख बिसार चिंता, मिट गईयां दुख बिसारी चिंता, फल पाया जप सतगुरु मनता। कि मेरे सारे दुख दूर हो गए, सारी चिंताएं मिट गई। पर कैसे? जब से मैंने गुरु की वाणी को सुना और उसके उपदेश को मानकर नाम जपा, तब से सारे दुख सारी चिंताएं दूर हो गई। ये गुरबाणी में कथन आता है। महापुरुषों ने ये फैसला दिया है कि जब संतों महापुरुषों की वाणी को सुनकर नाम का सुमरन किया जाता है, सब दुख मिट जाते हैं, सारी चिंताएं मिट जाती हैं। और ये सब भी जब हम विश्वास के ऊंचे सोपान पर स्थित हो जाए, हमारे भीतर विश्वास का एक खास स्थान हो जाए, सबसे ऊपर ये विश्वास हो कि सतगुरु के वचनों में वो शक्ति होती है। सतगुरु जो वचन फरमाते हैं हमें मानने के लिए कहते हैं, और जब हम मानने का केवल संकल्प मात्र कर लेते हैं और प्रयास शुरू करते हैं, तो उन वचनों में ही ऐसी ताकत और ऐसी शक्ति भरी होती है कि अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। हमें तो केवल ये मानना है, ये समझना है कि मेरे सतगुरु ने जो कहा है वो 16 आने सत्य है, और इसी यकीन के साथ सतगुरु के वचनों पर चलते चले जाएं, उनकी आज्ञा में लीन होकर के जीवन व्यतीत करते जाएं। संत महापुरुष रुपया पैसा कमाने के लिए मना नहीं करते, घर परिवार बनाने को, चलाने को, व्यवहार करने को कभी भी मना नहीं करते। किसी भी प्रकार से संसारिक व्यवहार से दूर नहीं करना चाहते, न करते हैं। क्योंकि जो कर्म हम पिछले जन्मों में, पिछली योनियों में करते रहे हैं, करके आए हैं, वो जो प्रारब्ध हम अपने साथ लाए हैं, तो वो इसी संसार में, इसी संसार के व्यवहार में, परिवार में, एक दूसरे से लेन देन में, ये बहुत कुछ कर्मों का लेखा जोखा इन्हीं में छुपा हुआ है। हम किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं, कोई हमसे लेकर के मुकर जाता है, हम किसी का लेकर के मुकर जाते हैं। ये बहुत से पिछले जन्मों के ऐसे कर्म हैं, हम बड़ी आसानी से तभी भोग पाते हैं कि संसार के कार्य व्यवहार को करते हुए ये हिसाब किताब भी चुकता होता रहे, और सतगुरु के वचनों पर इसलिए अमल करना है कि वो प्रारब्ध भोग भी बड़ी आसानी से कर्म कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। क्योंकि महापुरुषों ने जो फैसला दिया है कि मेरे
सारे दुख सारी चिंताएं तभी मिटी जब मैंने सतगुरु का उपदेश सुनकर उनका कहना मान करके नाम का सुमरन शुरू किया। तो ये बिल्कुल अटल सत्य है। और सुमरन के बारे में एक और खास बात आज हम चर्चा में शामिल करते हैं। जब जिस वक़्त सतगुरु की प्रेरणाएं अपने गुरुमुख प्रेमियों तक, अपने सेवकों तक, दूर दूर क्षेत्रों में बैठे हुओं को पहुंचती है, तो ये समझा जाए कि मेरे सतगुरु का असीम प्यार मुझसे हर वक्त बना हुआ है। जब जब भी कोई संदेश सतगुरु का किसी भी माध्यम से गुरुमुखों पर, प्रेमियों पर, सेवकों पर कोई भी संदेश आशीर्वाद बनकर जब एक सुख का एहसास बनकर के हृदय में उतरता है, तो हर वक्त ये इशारा समझना चाहिए कि मेरे सतगुरु ने याद फरमाया है। हर सत्संग में, हर सतगुरु की वाणी में, ग्रंथ के हर पन्ने में, अनंत संदेश के हर सफ़े में, हर दोहे में, हर चौपाई में, महापुरुषों के हर वचन में गहरे से गहरा राज छुपा होता है। कभी भी कोई वचन, एक शब्द भी ऐसा नहीं होता कि अगर हम टटोल कर देखें और उसमें कुछ ना निकले। अक्सर भजन सुमरन की जब हम चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं, किसी से बात करते हैं, दो गुरुमुख आपस में बात करते हैं, कोई महात्मा जन और सेवक कोई बात करते हैं, या श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख पहुँच कर के कभी ऐसा जिक्र होता है, तब ये सुमरन ना कर पाने की, सुमरन में मन ना लगने की ये शिकायत, ये अपनी ओर से कमजोरी या एक चिंता का भाव लिए हुए जो गुरुमुख होते हैं, सुमरन करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। एक बड़ी खास अहम दिल को खुशहाल कर देने वाली श्री गुरु महाराज जी की वाणी है। ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। कि गुरु महाराज जी ने एक बार भजन सुमरन के ऊपर बहुत ही अद्भुत, बहुत गहरे राज से भरे हुए वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन पर बैठते हैं, जो भी गुरुमुख भजन सुमरन पर बैठता है, जो नियमित रूप से भजन सुमरन करता है और उनका मन भजन सुमरन में लगता भी है, तो मैं उन गुरुमुखों से, उन प्रेमियों से, भक्तों से बहुत खुश हूँ। हम उनसे बहुत प्रसन्न हैं।
पर जिसका मन भजन सुमरन में नहीं लगता, भजन सुमरन जिनसे नहीं हो पाता, फिर भी जो गुरुमुख नियमित रूप से बैठते हैं, जो गुरुमुख प्रेमी मन ना लगने पर भी नियमित अपने नियम से नियम पूर्वक पूरा पूरा समय भजन में लगाता है, भजन में नियमित रूप से बैठता है, तो ऐसे भक्तों से, ऐसे सेवकों से में और भी बहुत ज़्यादा हम प्रसन्न होते हैं। अब विचार करें कि ऐसे वचनों को हम कैसे समझें कि जो भजन सुमरन में मन नहीं लगा पाते उन पर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं श्री गुरु महाराज जी। उसके बारे में श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में अच्छे से समझाना चाहते हैं, समझाते हैं कि विचार करो कि जिसका मन लगता है, गुरुमुख प्रेमी रोज भजन सुमरन करते होंगे, कोई मन को आसानी से लगा लेता है, कोई कम लगा पाता है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी क्या वचन फरमा रहे हैं कि जिनका मन आसानी से लग जाता है उसके लिए तो आसान है बैठना। वो तो केवल बैठता है और उसके लिए कोई जद्दोजहद का, अपने मन को ठहराने का, एकाग्र करने का कोई तर्क वितर्क कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसका मन नहीं लगता उसका तो रोज का रोज मन से झगड़ा है, रोज ही एक संघर्ष है, कोई नित नया संघर्ष है, कोई नित नई बात है, कभी मन किधर लेके जाता है, कभी किधर लेके जाता है। कितनी मुश्किलों का सामना वो गुरुमुख करते हैं जिनका मन लगता तो नहीं, लेकिन वो अपना टाइम पूरा देते हैं। रोज मन के साथ झगड़ा है, फसाद है। कहने का भाव क्या है, सतगुरु को तो हमारे संघर्ष, हमारे प्रयास अधिक प्यारे हैं। संघर्ष करते करते एक दिन मन तो लगने लग ही जाता है, उस श्रेणी में गुरुमुख प्रेमी पहुंच जाते हैं जो आसानी से मन को लगा लेते हैं। लेकिन उन घड़ियों का वर्णन किया जा रहा है, उन लम्हों का वर्णन किया जा रहा है, उन घंटों और उन मिनटों का वर्णन किया जा रहा है जिस वक़्त में हम संघर्ष कर रहे होते हैं मन के साथ। किसी भी कीमत में मन से हारने को हम तैयार नहीं होते। मन नहीं लग रहा होता, लेकिन हम शरीर को बिठा करके रखे होते हैं। ये प्रयास देखकर, ये संघर्ष देखकर, ये मेहनत देखकर सतगुरु हम पर अधिक प्रसन्नता लुटाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि जो इतना प्रयास आज कर रहा है, 2 घंटे पूरे कर रहा है, तो सोचो वो सतगुरु की आज्ञा को मान करके सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर रहा है, तो आखिर कब तक नहीं लगेगा मन। वचन भी आते हैं कि मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर। भाई मन भागता है ना, हम भजन सुमरन में बैठते हैं, मन भागता है, ऐसे ऐसे स्वरूप दिखाता है, ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाता है, ऐसे ऐसे रंग रूप दिखाता है।
कहाँ कहाँ से ऐसी ऐसी यादें निकाल करके ये मन ले आता है सुमरन के बीच में बाधा डालने के लिए और विचलित कर देता है, अच्छे अच्छे को उठा देता है सुमरन से। लेकिन जो पूरा सफल प्रयास करते हैं कि मेरे सतगुरु की मुझ पर बड़ी असीम कृपा है, जो मुझे इस लायक समझा है, मुझे इस काबिल समझा है, मुझे सतगुरु ने नाम की बख्शिश की है, एक विश्वास करते हुए कि मैं नाम जपूंगा, मैं सुमरन करूंगा। तो सोचो ऐसे में अगर हम करके दिखाते हैं, संघर्ष करते हुए सतगुरु की आज्ञा पर अडिग रहते हैं, तो सोचो सतगुरु को कितनी प्रसन्नता होती है। सफलता तो संघर्षों के बाद आती है, लेकिन जो संघर्ष ही नहीं करेगा वो सफलता के द्वार पर कैसे पहुंचेगा। अब हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए, सीधे तौर पर ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम बड़ी खुशी से 2 घंटे का वक्त सुमरन में देते हैं, रोज नित्य नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, सुमरन के लिए एक खोज अपने भीतर से चालू रखें, चाहे आधा आधा घंटा 4 बार करते हों, 1 घंटा 2 बार करते हों, या 2 घंटे एक साथ करते हों, ये सब अपनी जगह एक अलग प्रक्रिया हो सकती है कि बैठने में तकलीफ होती है, शरीर में कोई तकलीफ है तो उसको भी, शरीर को भी, फिजिकली भी क्या हम ऐसा करें कि शरीर को कम से कम तकलीफ हो, और मानसिक भी मन क्या चाहता है, मन कैसे राजी होता है। अगर कोई राजी होने का कोई जरिया हो तो उस जरिए को भी अपनाएं। अगर मन कहता है कि एक रसगुल्ला खाने को मिल जाए फिर मैं भजन सुमरन पर बैठ जाऊंगा, तो एक शर्त लगाएं और रसगुल्ला खिला दिया जाए। कभी ये सोचता है कि अभी थोड़ी भूख लग रही है, एक पराठा खाने को मिल जाए, चाय पीने को मिल जाए, या अभी नहीं 1 घंटे बाद में सुमरन के लिए बैठा जाए, तो भाई पूछो 1 घंटे क्या करोगे। जो 1 घंटे के बाद बैठना चाहते हो तो अभी 1 घंटा क्या करना है। तो उसमें भी इस तरह से बारीकी से, सूक्ष्मता से ये हम सर्च करते रहे, खोज करते रहे, मन के इर्द गिर्द हमारी नज़र लगी रहे, मन को छूट भी दें, मन को राजी भी करें, लेकिन मकसद एक ही होना चाहिए कि सुमरन होना है, सुमरन तो करना ही है। और एक ऐसी घड़ी भी ले आएं, एक ऐसा वक्त, ऐसा लम्हा भी अपने सामने ले आएं जब मन को जबरन जकड़ के बिठा लें कि तुम्हारी बहुत उदंडता हमने स्वीकार कर ली है, बहुत बहाने तुमने बना लिए हैं, इससे आगे और कुछ नहीं। चुपचाप 2 घंटे भजन रोज करो और यकीनन ही इस प्रकार से छूट इतनी दी जाए कि जिस छूट को हम दे सकते हो। अब ये मन तो मांग करेगा कि मुझे तो 1 साल भजन करना ही नहीं है, तो 1 साल कौन बैठा रहेगा भजन के लिए। या मन कहेगा आज तो करूँगा ही नहीं, तो फिर मन से ये कहलवाने की हिम्मत हम रखते हों, या मन से ये पूरी
तरह से हम अपना दावा करवा सकते हो कि अगर आज भजन करना नहीं है तो बोलो कल 4 घंटे करोगे, देख लो, फिर चिल्लाना मत। लेकिन समय होते सोते कल पर नहीं टालना। अगर कोई मजबूरी आ जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है, घर है, गृहस्थी है, लोक व्यवहार है, दुनियादारी है, किसी भी तरह से हम अगले पड़ाव तक कुछ भी जतन करें, अगला पड़ाव हमारा कौन सा है, सुबह से शाम तक है, सब कुछ हमें परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना दिमाग दिया है, इतनी अकल और बुद्धि दी है। हम कहाँ किस जगह ठगे जाते हैं, चले जाते हैं, ज़्यादा देर तक छुपता नहीं है हमें। हमसे कोई अगर ज़्यादा देर तक ठगी करता होगा तो क्या हम कितनी देर तक अनजान बन के रहेंगे? आखिर तो समझ आ जाती है ना। तो ये मन भी हमें कितना छलता है, कितना छलावा करता है, ये भी हमें समझने की जरूरत है कि मन ने कल हमें कहा था और आज फिर से वही बहाना लगा रहा है। तो ऐसा यकीन बार बार मन पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन भी अगर सुमरन नहीं करेंगे तो चिंताएं, दुख, परेशानियां मुंह फाड़े हुए आकर के खड़ी हो जाएगी, रोग बढ़ जाएगा, मुसीबतें बढ़ जाएगी, और फिर परलोक के लिए हमारे हाथ पल्ले क्या रहेगा? रोज का रोज सुमरन करते हैं तो इसी में घट बढ़ करके, जोड़ गुणा बाकी करके सारा व्यवसाय पूरा, सारा बिजनेस पूरा चलता है। जैसे रोज की रोज कमाई करके लाते हैं, कितना किसी का देना है, कितना आज का खर्च है, कितना कल के लिए, परसों के लिए बचाना है, सब हिसाब किताब लगाते हैं कि नहीं? तो ये कोई हिसाब किताब अलग नहीं है, इसके टीचर अलग हो सकते, समझाने वाले अलग हो सकते हैं और अलग हैं। ये संसारिक व्यवहार नहीं है, परमार्थिक आत्मिक व्यवहार है, परलौकिक व्यवहार है, आत्मा का कार्य है। तो इसको समझाने वाले, सिखाने वाले भी तो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी का नाम लेकर बुलाते हैं, पुकारते हैं, जिन्हें स्वयं भगवान जो सतगुरु का रूप धारण करके आए हैं, सारी दुख मिटा दे, सारी चिंताएं मिटा दे। भला ऐसा सुमरन कोई छोड़ता है? 2 घंटे नित्य प्रति सुमरन करने से 24 घंटे में अगर 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास में लगाया जाए और केवल एक दिन की चिंताएं नहीं मिटती है, जन्म जन्मांतरों से जाने कितने पाप करके आए हैं, उनका कितना बड़ा दुख भी हमारे सामने रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा हमें मिल रहा है। कभी कभी बड़े दुख के बड़े बवंडर भी आ जाते हैं, ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। रोज का रोज तो ये होता है कि रोज का रोज सुमरन करने से पिछला उधार भी चुकता होता है, आज की जरूरत भी पूरी होती है, आने वाले कल के लिए भी हमें परमात्मा के घर, उस दरगाह में जाकर मुंह दिखाना है कि नहीं, तो क्या लेकर के जाएंगे? इस लोक से परलोक के बीच के सफर के लिए, ये लोक से चलकर परलोक पहुंचने वाला सफर ही तो ये जीवन है। कितने जाने अनजाने में हम पाप करते हैं, सोते सोते हुए भी हमसे पाप हो जाते हैं, कितनी घटनाएं घट जाती है, कितने बुरे विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं, पलते रहते हैं। इन सभी का भी तो दोष लगता है। ये सुमरन जो है, भजन अभ्यास जो है, सभी प्रकार के रोगों की दवा है।
ये कोई चाहे कि मैं मन मर्जी से कर सकता हूँ या अपने बल पर अपनी ताकत पे कर सकता हूँ, नहीं, कोई जरिया ही नहीं है। ये सतगुरु से जो नाम मिलता है, सतगुरु से नाम लेकर जो नाम का सुमरण करता है, फल पाया जप सतगुरु मनता, मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जप सतगुरु मनता। ये तब संभव हुआ, सारी चिंताएं दूर हुई, सारे दुख दूर हुए, जब सतगुरु से मिला हुआ नाम, सतगुरु से मिला हुआ मंत्र जपने लगे, सुमरन करने लगे। सतगुरु के वचनों में ऐसी तासीर भरी हुई है, सतगुरु से मिले हुए नाम में, शब्द में ऐसी ताकत भरी हुई है कि अगर हम जीवन में उतार लें, जीवन में अपना लें। माता पिता ने दुनिया में हमें जन्म दिया, माता पिता के कर्ज को भी ठीक से कोई उतार पाए, कोई चुका पाए, कोई विरला होता है। हर कोई चाहता होगा माता पिता का कर्ज चुका पाए, माता के दूध का कर्ज चुका पाए, लेकिन अपनी जो मनमति है, अपनी अकल बुद्धि है, उसके आधार पर यह भी मुमकिन नहीं कि कोई कर्ज चुका पाए। बहुत कम पुत्र हुए हैं जिन्होंने अपनी माता के दूध का कर्ज चुकाया हो। आज हम ये विचार कर सकते हैं कि इस दुनिया में जो भी दिखाया जाता है वो हम देखते हैं, लेकिन बहुत सा कुछ छुपाया जाता है। कुछ ऐसी वस्तु, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे शब्द जो हमें ढूंढने होते हैं। सतगुरु से मिलने पर सारे जमाने भर से कुछ अलग हटके ऐसी शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसा ज्ञान होता है। एक रचना जो इस संसार में हमारे श्री परमहंसों ने रचाई है, आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार से चल करके इस रचना का हिस्सा बनने के लिए चले आते हैं श्री आनंदपुर दरबार में, कि वहाँ उस धरती पर पहुँचने मात्र से, जहाँ की रात और दिन नाम की ध्वनि गूंजती है, प्रभु नाम के गीत गूंजते हैं, चाहे चुपचाप भी उस रास्ते पर चले जाते हैं तो भी सतगुरु की यादें लिए हुए, वहाँ की आबो हवा भी ऐसी पवित्र हो करके वहाँ पहुँचने वालों को, उनके रोम रोम को पवित्र कर देती है। ऐसा भी एक दृष्टांत आता है
कि जिस धरती में जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वो भूमि प्राप्त कर लेती है। उस जगह में भी उस मिट्टी में भी वो संस्कार हो जाते हैं, वहां पर रहने वाले लोग जो कर्म करते हैं। जैसे हम जहाँ रहते हों, जिस जगह पर रहते हों, और वहाँ रहते हुए जिस प्रकार के हम कर्म करते हों, उस जगह के अंदर ऐसी तासीर भर जाती है कि वहाँ कोई भी आएगा तो उस तासीर से वंचित नहीं हो सकता। तासीर अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर कर्म कैसे किए जाते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ऐसी भी जगह है। अब ऐसे तो धरती तो एक जैसी है, लेकिन जिस धरती के भाग पर कोई बुरे कर्म होते हैं तो वो जगह क्या है, उन बुरे कर्मों का वो जो संस्कार है उस भूमि में शामिल हो जाता है। उतनी उतनी जगह में वो संस्कार वो बुरे फैल जाते हैं। इसलिए अपने गृहस्थ को बिल्कुल साफ सुथरा, एक गृहस्थी को अपना घर नाम और सुमरन से पवित्र रखना चाहिए, भक्ति भजन से पवित्र रखना चाहिए। पुराणों में एक कथा आती है, राम लक्ष्मण सीता, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, वन में रह रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, लक्ष्मण की मति भ्रष्ट हो गई। भगवान श्री राम के साथ चल रहे हैं लक्ष्मण, माता सीता भी है। अब वही लोग हैं साथ में चलने वाले, लेकिन विचारों में परिवर्तन हो गया, मति भ्रष्ट हो गई। लक्ष्मण सोचने लगे कि कई ने तो वनवास तो राम को दिया है, मुझे थोड़ी नहीं दिया, मैं क्यों जंगल में मारा मारा घूम रहा हूं, मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस जगह की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध लो। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। रास्ते में जब तक लक्ष्मण उस पोटली को लेकर चलते थे तब तक उनके मन में कुभाव बना रहता था, मति पलट जाती थी। किंतु जैसे ही रात्रि में विश्राम के लिए उस पोटली को अपने से अलग कर देते थे, थोड़ी सी मिट्टी थी अपने साथ रखते थे, रात को वो रख देते थे। रात को वो पोटली मिट्टी की नीचे रखते ही उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था, सेवा का भाव हो जाता था। 2-3 दिन तक यही क्रम चलता रहा। लक्ष्मण जी के कुछ समझ में नहीं आया और कुछ कहा भी नहीं। लेकिन जब 2-3 दिन हो गए तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। पूछ लिया इसका कारण, ये क्या हो रहा मेरे साथ। तो श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई, तुम्हारे मन के इस परिवर्तन के लिए कि जो तुम सोचते हो कि वनवास तो माता कैकेयी ने राम को दिया, तुम क्यों भटक रहे हो, तुम क्यों सेवा कर रहे हो, तो ऐसा जो विचार तुम्हारे अंदर आता है वो दोष तुम्हारा नहीं है, बल्कि उस मिट्टी का है, जिस मिट्टी से चलकर आए हैं। और अब भी वो लगातार ऐसा जो तुम्हारे साथ हो रहा है तो वो मिट्टी वहां से उठा ली थी, और जो तुम वही मिट्टी रात को पुड़िया जब अलग रख देते हो तो
विचार फिर बदल जाते हैं। ये दोष तुम्हारा नहीं है, उस मिट्टी का प्रभाव है जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं, जैसे काम किए जाते हैं, उसके अच्छे बुरे परिणाम उस भूमि के हिस्से में और वातावरण में भी रुक जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वहाँ पर, यानी उस जगह से तो निकल आए थे, लेकिन उस जगह की मिट्टी को पोटली में थोड़ा बांध लिया था। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में बांधी है वहाँ उस स्थान पर सुंद और उपसुंद, ये दो राक्षस रहा करते थे। उन्होंने कड़ी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी कर दी, किंतु कुछ शर्त के साथ, कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था और उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो हैं नहीं, अतः अमरता के अहंकार में देवों को सताना शुरू कर दिया। कहाँ तो वो तपस्वी थे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके जो वरदान मांगा अमरता का, इसी में सब कुछ गड़बड़ हो गया, अहंकार आ गया। और इसी अहंकार में देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया, अपमानित करना शुरू कर दिया। और जब देवताओं ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया, उनके पास पहुँचे, उनकी शरण में पहुँचे, तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन करके, तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को वहाँ हाजिर करके उन असुरों के पास भेजा जो सुंद और उपसुंद ने, वो जो अप्सरा, जो सौंदर्यवती बड़ी खूबसूरत अप्सरा थी, उनको देखा तो काम वासना से भर गए, अंधे हो गए और कहने लगे तुम मेरी हो। और दोनों ही भाई इस जिद पर अड़ने लगे। वो कहता है मेरी हो, वो कहता है मेरी हो। दोनों अपनी अपनी करने लगे। तो तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी, जो जीत जाएगा दोनों में से, तुम युद्ध करो। तो दोनों भाइयों ने जीतने के लिए एक दूसरे से युद्ध किया। जब उन्होंने वरदान मांगा था तो यही कहा था कि हमारी जो मौत है केवल आपसी विग्रह से हो, यानी आपसी युद्ध से, आपसी लड़ाई से, आपसी कलेश में। और वो जानते थे कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन भगवान ने तो सबका इंतजाम किया होता है। जब उन्होंने वरदान ही गलत मांग लिया, आज तक कोई अमर हुआ ही नहीं, तो ब्रह्मा जी ने वो रचना भी रचा दी। फिर एक अप्सरा प्रकट करके, अप्सरा को तैयार करके वहाँ भेज दिया जहाँ वो दोनों राक्षस रहा करते थे। अहंकार में अंधे हो गए थे, देवताओं को, सुरों को सता रहे थे। और अब ये झगड़ा शुरू हो गया उनका आपस में। तो दोनों भाइयों ने जीत हासिल करने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों आपस में लड़ लड़ के मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे, भगवान श्री राम कहते हैं ये उसी स्थान की ये मिट्टी है।
और इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर का सिंचन हो गया, सिंचाई हो गई ऐसे दूषित विचारों से, जो हनुमान, जो अपने लक्ष्मण जी ये सोचने लगे थे कि भगवान श्री राम को ये वनवास तो कैकेयी ने केवल उनको दिया, मैं क्यों इनका दुख बटा रहा हूं। तो इतने से हम ये विचार अपने अंदर परिपक्व करें, हमारे कर्मों से धरती बोझिल हो जाती है, धरती का वातावरण बदल जाता है, वहां की आबो हया बदल जाती है। आज हम कुटिया पर जाकर के बैठते हैं, आश्रम पर जाकर बैठते हैं, किसी मंदिर में जाकर बैठते हैं, गुरुद्वारे में जाकर बैठते हैं, जहाँ सत्संग भजन कीर्तन होता है, ऐसे किसी भी जगह पर जाकर बैठते हैं, हम अनुभव करते हैं कि वहाँ बड़ा सुख मिलता है, मन को अच्छा लगता है, वहाँ पर हमारे विचार बदलने लगते हैं, परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि वहाँ रोज नित्य प्रति भजन कीर्तन, भगवान की याद, सत्संग, भगवान की कथाएं, जैसे श्री आनंदपुर में पहुँचते हैं, श्री प्रयाग धाम में पहुँचते हैं, जहाँ श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति दर्शन देते हैं, कितने जयकारे लगाते हैं, कितना वहाँ सत्संग होता है, कितने सुंदर वचन फरमाते हैं, और गुरुमुख प्रेमी वहाँ भजन कीर्तन के साथ साथ कितना नाम जपते हैं, और कितने वर्षों से ये सिलसिला चला आ रहा है। जब वहाँ पहुँच करके हम गुरुमुख प्रेमी वार भूल जाते हैं, तारीख भूल जाते हैं, अपना घर बार भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, उनकी यादें धूमिल हो जाती है, धुंधली हो जाती है। याद करने से याद आता है, बड़ी ताकत लगाने से समझ पाते हैं कि हाँ आज ये वार है, हाँ ये तारीख है। पता ही नहीं चलता सुबह से कब शाम हो गई, रात हो गई, सो गए और सुबह सवेर हो गई, और क्या करते करते ये समय व्यतीत होता है। सुबह से ही श्री आरती पूजा के लिए हम उठ रहे हैं, चाय पीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मन में वही चल रहा है। चलते चलते कहीं कार का हॉर्न सुनाई दे गया तो चाय पिएंगे, नहीं पिएंगे, बेशक कुछ भी अंजाम देके, लेकिन अपने मन की चित्तवृत्तियों में, अब मन के ख्यालों में वो कार का हॉर्न केवल नहीं गूंजता, सतगुरु का भी स्वरूप मस्तक पर दिखने लगता है। आंखें खुली हुई है, लेकिन भीतर महसूस होने लगता है कि सतगुरु आ गए। श्री कार तो किसी भी सड़क से चलती हुई चली गई, केवल हॉर्न सुना। अब ये सुबह से लेकर जब ऐसी विचारधारा चलेगी, जब मंदिर में बैठते हैं तो कितनी देर तक मंदिर में, चाहे तो 5 मिनट का भी प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन लगभग 45 मिनट का समय होता है, 1 घंटे का समय होता है। शुभ संक्रांति के दिन कुछ ज़्यादा होता है समय। श्री गुरु महाराज जी तिलक लगाते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा मिलता है। 1-2 भजन बोलते हैं तो समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। सत्संग भी हो सकता है 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए। सुबह सवेरे सत्संग भी 8-10 मिनट हुआ करता है। भाव कहने का ये है कि इतनी देर तक इसलिए हमको बिठाया जाता है। श्री आरती का पूजा का जो हमारे लिए ये थोड़ा अधिक समय है, तो मन को उसमें रमाने के लिए, शुभ संस्कार बनाने के लिए, जहाँ पर हम बैठकर आरती करते हैं। अब हम अपने घरों में रहते हैं,
घरों में हमारे लिए इतना होमवर्क दिया है। अगर हम नित्य प्रति सुबह सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक ये सारे नियम निभाते हैं, थोड़े 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 थोड़े। भजन 2 घंटे करना है, सुमरन तो 2 घंटे करना है, आरती पूजा भी पूरी करनी है सुबह और शाम को भी। अब हम कच्चे पक्के करते हैं, तो जितना करते हैं, जितना प्रयास करते हैं, जितना अमल करते हैं, उतना तो हमारे घर की मिट्टी पवित्र है ही। दूसरों के वनस्पत, जहाँ नाम की ज्योत जलती है, जहाँ सतगुरु के नाम का सुमरन होता है, उस मिट्टी के उस जगह के हिस्से पर, उस धरती के हिस्से पर दूसरे किसी और हिस्से से जमीन आसमान का फर्क होता है। वहाँ पर हम बैठते हैं जहाँ हम आरती पूजा नित्य नियम निभाते हैं, उस घर में हम रहते हैं। अवश्य तौर पर जहाँ पर जयकारे लगते होंगे, जहाँ पर नित्य नियम होता होगा, उस घर की ऐसी तासीर है कि हमारा मन पाक पवित्र बना रहता है। मन के अंदर दूषित विचार नहीं आते, खान पान भी सादा साधारण रहता है, अंतःकरण भी साफ सुथरा होता है। इस लोक से लेकर परलोक तक की तैयारी के हम पूरे कार्य करते हैं, इंतजाम करते हैं। हमारी आत्मा का क्या होगा, आत्मा का चिंतन हम करते हैं, वरना सारी दुनिया तो शरीर की चिंता में ही मरे जा रही है, शरीर से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है इस दुनिया में, जिस माध्यम से हम अपनी आँखों से जितना देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर पहुँच करके देखते हैं, देख सकते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से, देश दुनिया की खबरों के माध्यम से जितना भी अनुभव कर सकते हैं, हमें यही समझ में आएगा, यही अनुभव हम करेंगे कि हर जगह पर, हर स्थिति में मन कल्पने लगता है। कहीं समाचार हम सुनते हैं, कोई कत्लो गैरत का समाचार है, देख करके रूह कांपने लगती है। जो चैन हमें मिलता होता है अपने घर में नाम सुमरन वाले प्रभाव से, प्रताप से, वो दूषित होने लगता है। और यकीनन नित्य नियम करने वाले, भजन सुमरन करने वाले ऐसे समाचारों को भी देखना पसंद नहीं करते। मन में जिज्ञासा ही नहीं होती। क्यों? कि कोई भी नहीं चाहता कि अपने साफ सुथरे घर को बाहर से कोई कचरा मिट्टी उठा करके ला करके अंदर डालें और गंदा कर दें, अपने घर के अंदर कोई कचरा कर दें। कौन चाहता है? जैसे हमारे घर के अंदर का वातावरण हम साफ रखना चाहते हैं, तो भजन भक्ति करने वाले अपने अंदर के, शरीर के अंदर के आंतरिक वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहते हैं। और इसीलिए ये हमारे श्री परमहंसों ने, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए ये 5 नियम बनाए हैं। 40 मिनट तक, 30 मिनट तक अब हम केवल श्री आरती पूजा का ही अपने घर में काम करते हैं, ये नियम करते हैं, तो कम से कम 20-25 मिनट तो सीधी सिंपल आरती भी हम करते हों जल्दी जल्दी, तो 20 मिनट तो लगते ही है। अब सोचो 20 मिनट की श्री आरती पूजा में मन कितनी बार, सैकड़ों बार भागेगा। लेकिन अगर हमने अपनी कमर को कस लिया है कि हमने तो आरती इधर श्री परमहंसों के सामने, मंदिर के सामने खड़े होकर करनी है, आधा समय खड़े होना होता है, आधा समय बैठना होता है, आरती और विनती में खड़े होकर करना होता है,
फिर स्तोत्र और छंद, स्तोत्र और स्तुति ये बैठ करके करना होता है। यानी जिसने ये अपना इरादा पक्का कर लिया कि श्री गुरु महाराज जी के सामने आरती पूजा करना अगर मुमकिन है, और फिर अगर 2 बार नहीं मुमकिन है तो 1 बार तो मुमकिन किया ही जा सकता है। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष करके भी अगर ये सफलता मिलती है तो लाभ तो उठाया ही जा सकता है। और इतनी देर तक अगर हम श्री आरती पूजा करते हैं, श्री गुरु महाराज जी को देख रहे हैं, कभी पहली पातशाही गुरु महाराज जी को देखते हैं, कभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को देखते हैं, कभी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर नज़र जाती है, कभी चौथी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर नज़र जाती है, कभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ओर नज़र जाती है, कभी हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर नज़र जाती है। तो कुछ न कुछ तो उनके बारे में विचार हमारे भीतर चलता ही होगा, कुछ न कुछ तो मन सोचने के लिए मजबूर होता ही होगा। देश दुनिया की खबरों से तो दूर हुआ, कले कल्पनाओं कले कलेश वाली दुनिया से निकलकर वो अपनी आत्मिक दुनिया में पहुंच गया। एक अनजानी खुशी धीरे धीरे जिसकी ओर बढ़ते बढ़ते वो खुशी अपनी निजी तौर पर अपने नाम पर करने लग जाता है गुरुमुख प्रेमी की ये खुशी मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। और इस प्रकार आरती पूजा से चलकर सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम पूरे हो गए और निश्चय हो गया कल्याण। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। महापुरुषों ने फैसला दे दिया है, निश्चय ही कल्याण है। और 2 घंटे भजन सुमरन का 2 घंटे भजन सुमरन जो नियम पूर्वक करने वाले हैं वो तो उनका तो संसारिक स्तर पर दिमाग ही हिल जाता है। संसार से निकल करके पूरा भक्ति और परमार्थ में दिमाग पूरा लीन हो जाता है। और सोचो जो लीन होकर रहेगा, जो जिसका भजन करेगा, जो सुमरन संसार का करेगा, वो संसार के अंदर बार बार आकर के जन्म लेगा, बार बार मरेगा। और जो सुमरन भगवान का करेगा वो भगवान की गोदी में जा कर के बैठ जाएगा, भगवान का पुत्र कहलाएगा, भगवान का जो अंश है अपने अंशी परमात्मा से जा कर के मिल जाएगा और सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।